हेलो, मैं हीरो बोल रहा हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल हीरो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वेब सीरीज पार्थ समथान की आज रिलीज हो गई ना कि हेलो मैं हीरो बोल रहा हूँ। तो ऐसे में चलिए पार्थ से खास मुलाकात तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये खोलने वाले हैं कई ढेर सारे राज। तो दोस्तों, मैं हीरो बोल रहा हूँ। मैं नहीं, मैं जिनके साथ हूँ वो हीरो हैं और वो बोलने आ चुके हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो लाखों करोड़ लोग सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्थ समथान की। पार्थ, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ। सो यस, मैं हीरो बोल रहा हूँ। आपके लिए कितना मुश्किल था, बिकॉज आप टीवी कर चुके हैं और टीवी में इतनी नेचर, इतनी बड़ी इमेज हो जाने के बाद उसको ब्रेक करना एक नए कंटेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, एक्चुअली आपने सही कहा कि एक चैलेंज तो होता है। और टाइमिंग ऐसी थी कि मैं कसौटी के साथ साथ मैं हीरो की भी शूट शुरू कर चुका था। और मुझे थोड़ा मुश्किलात हुआ था कि मैं एक ही दिन पे कसौटी का शूट करके पैकअप करके फिर हीरो पर जाकर वो 90s के डायलॉग्स बोलूँ। तो शुरुआत में बहुत दिक्कतें हुई थी, बट बट इन अ वे कोविड ने मेरी बहुत मदद की उस मामले में कि जब मैं वापस कोविड के बाद जब हीरो एक वन फ्लो में शुरू हुआ, तब मैंने एक लय पकड़ ली, एक सुर पकड़ लिया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किरदार को कम से कम 1 महीना या 45 डेज तो लगता है उस कैरेक्टर को समझने में। और उसके बाद आप एक बार वो उस लय में आ गए कि वो कैसा उठता है, बैठता है, उसका एटीट्यूड क्या होगा, स्वैग कैसा होगा, उसके बाद चीज़ें सब आसानी हो जाती हैं। तो उसके बाद मेरे लिए एक स्मूथ जर्नी हो चुकी थी। जबकि ये रोल थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि ये वो लवर बॉय या टिपिकल हस्बैंड या आपका बेटा दामाद वैसा कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा विलेनियस रोल है, थोड़ा सा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है। एज एन एक्टर कई बार ऐसा होता है ना, वो अगर लंबे वक्त तक शूट चल रहा है या 20 दिन 15 दिन उससे भी ज़्यादा, तो जो आपका लहजा है वो आपके साथ ही चल रहा है। मतलब आप फ्रेंड्स है वो क्या कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हुई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे कितने नाइट शूट्स हुआ करते थे जो सुबह तक चलते थे, लाइक सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक। तभी फॉर एग्जांपल इस शो के लिए मैंने स्मोकिंग शुरुआत की थी, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेलर में कि जहाँ पर मैं सिगरेट फूक रहा हूँ। और जिंदगी मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। पहले दिन पे मैंने 12 सिगरेट फूके थे और उसके बाद मुझे एक हेडेक हो गया था, मेरा सर दुखने लग गया था। फिर तब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, जो बेसिकली वहाँ पर जो सिगरेट पीते हैं, उन्होंने कहा कि अब आदत डाल लो बेटा, क्योंकि अब शो पर यही करना है। बट जब हमारा बिहाइंड द सीन जो होते थे, फॉर एग्जांपल अभी एक शॉट देके आया, तो हम लोग बाहर जाके कुर्सी लगाकर बैठते थे, सुट्टा मारते थे। सुट्टा इज द न्यू वर्ड फॉर मी। सुट्टा मारते थे और फिर एक दूसरे के साथ गपशप लड़ाई करते थे कि वही भाषा में कि अभी मैं डायलॉग आके बोल रहा है और फिर तू अभी आएगा और तू अपन को ये बोलेगा, क्या बात कर रहा है तू, ऐसा बात कर रहा है। जी, one thing that अजय देवगन doesn't have but पार्थ समथान has गुड लुक्स। impressive। एक चीज जो शाहरुख खान के पास नहीं है लेकिन पार्थ समथान के पास है, हाइट। one thing that सलमान doesn't have but you have। सलमान के साथ भी हाइट हो सकती है। ओके, अगर पार्थ समथान एक्टर नहीं होते तो क्या होता? आर्किटेक्ट और क्रिकेटर। ओके, अगर पार्थ को हॉलीवुड में किसी हीरो को रिप्लेस करने का ऑफर आए तो कौन सा हीरो होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहेंगे? क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर नेक्स्ट आ भी रही है वैसे तो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। और वहाँ हाइट का इशू नहीं है। वो भी है। 12.99 एक जो डिजिट है, अगर वो गाना गाएगा तो वो क्या गाना होगा? और ये आंसर मैंने जब सुना तो मैं भी हंसा था और बहुत सिली लगा था। आप भी हंसेंगे, बट ये पूछना आई एम श्योर एक बहुत ही सिली आंसर होगा इसका। गेस या वाइल्ड गेस। 12 ना दे, 12 ना दे, 12 ना। नाउ मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, लेकिन ये सेम क्वेश्चन हमारे पास आया था। मैंने आज ही अरशद वारसी से पूछा है, उन्होंने सेम गाना गाया है। 12 ना दे, 12 ना दे। तो ये सही जवाब है या गलत जवाब? नहीं, एक्चुअली 12.99 इज सिंगिंग तेरा होने लगा हूँ। Got it? That's it। वाह, एपिक एपिक। नाइस। आपका रील पे या इंस्टाग्राम पे डाला था पूरे खून से लथपथ। This is what happens when you have an action packed day. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइट भी है, सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग मरते हैं। एक वेब शो में होना भी चाहिए, कि क्राइम शो में तो होना ही चाहिए कि हर एपिसोड में कोई ना कोई मरे। तो वो है। बट ये जो आप बोल रहे हो, ये खून से लथपथ, वो क्लाइमैक्स सीन है जो आप एक होता है ना, आप फिल्मों में देखते हो जहाँ पर एक हीरो और एक विलन की मुलाकात होगी अंत में और एक फाइट होगी, एक बहुत ही अच्छी एक्शन सीन होगा। तो वो एक सीन है उस दौर पर, और जहाँ पर मुझे उसको पंचेस मारने होते हैं,
और एक शॉट में मैंने उसको 50 पंच मारे थे, 50 लगातार मार रहा। तो ये उसका वो पूरा सा फ्लो है जो बाहर निकल के उसका रिएक्शन है, वो खून जो है। और वो शॉट एक बार नहीं, वो शॉट 2 बार 3 बार 4 एंगल से लिया था, हीरोइन के एंगल से, पुलिस के एंगल से, सब लोग देख रहे, सब लोग वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे। तो वो 200 टाइम्स या 250 टाइम्स मुझे पंच मारने पड़े, और उसमें से एटलीस्ट 10 तो उसको थोड़े से लगे। तो उसने मुझे बहुत सारी गालियां दी, बट कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत खुश थे कि सीन बहुत अच्छा निकल के आया। मैं बहुत थक गया था। अब OTT पर आप आ गए हैं, डेब्यू कर रहे हैं, आपकी फिल्म भी गोवा में आप शूट करने के लिए जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जी, अब जी। जो रास्ते हैं वो टेलीविजन की तरफ वापस आएंगे, या फिर अभी थोड़ा सा उसको आपने ब्रेक दे रखा है कि आप टीवी से हटकर OTT, बॉलीवुड ये सब करना चाहते हैं? नहीं, इनफैक्ट अभी फिलहाल ब्रेक दिया है और फोकस कर रहा हूँ मैं थोड़े से कुछ अदर प्रोजेक्ट्स पे। और कैसा है ना कि टीवी में एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि आपको आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपको अच्छा पैसा मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कमिटमेंट देनी पड़ती है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और एज एन एक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, दूसरे किरदार करने हैं। तो मेरी बस कोशिश है कि मैं ज़्यादा देर एक शो में या किसी प्रोजेक्ट में ना अटका रहूँ। तो आई वांट टू डू मोर थिंग्स। तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए फ़िलहाल तो आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, और जो मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ उसका भी कुछ 2 महीने का शूट है। तो बस आई कैन डू मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम टीवी। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं। Thank you so much for having me over here, and I had a great time talking to you, Raj. And apart from that, please thank you so much for watching my show, for loving my show. If you haven't, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज देखिए शो को, और फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ, आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। Have a good day. Thank you so much. ABP न्यूज आपको रखे आगे।